सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4-5 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84 और आकलन पत्रक 16 का हल, जो पेज नंबर 115 से 119 तक हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 81, लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना व समझ पाना। एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2020 में भाग लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हज़ारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, ये आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। ये विज्ञापन एक प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है या प्रतियोगिता राइट है। ये कार्यक्रम पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है। गे राइट पूरे देश। जो माता पिता चाहते हैं कि अपना बच्चा भाग लें, उन्हें पाठशाला में संपर्क करना चाहिए। पाठशाला के राइट। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो खे वाला सत्य है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। कार्यपत्रक 82, विज्ञापन एवं पत्र को स्पष्ट रूप से पढ़ना और जानकारी को समझ पाना। दिए गए पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रतियोगिता में उत्तर दें। नृत्य प्रतियोगिता, आयु 6 से 14 वर्ष, स्थान है जयपुर। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12/12/2021। संपर्क करें। मोबाइल नंबर है ये 12345678 और 0। ऊपर दिया गया पोस्टर किस प्रतियोगिता का पर आधारित है? तो यह है नृत्य प्रतियोगिता पर। प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम दिनांक 12/12/2021। किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं? 6 से 14 वर्ष के। अपूर्ण पते को पूरा करें। राकेश, जोधपुर। प्रिय मित्र या सखी, नमस्ते। तुम कैसी हो? मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ। आप सभी ठीक होंगे। मैं यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे बहुत से दोस्त बन गए हैं। आप मेरी चिंता ना करें। भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना। राजकुमार। यह एक पत्र। कार्यपत्रक 83, पत्र स्पष्ट रूप से पढ़ना और बताई गई जानकारी को समझ पाना। पत्र पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। 5/3/2022, सुभाष चौक, जयपुर, राजस्थान। आदरणीय माताजी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक हैं। आप कैसी हैं? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पजामा कुर्ता बहुत पसंद आया है। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सबने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही बैठे रहते हैं। शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम। आपका प्रिय राहुल, जयपुर। अब इसमें प्रश्न है नीचे, पत्र लिखने वाला कौन है? तो पत्र राहुल ने लिखा। राहुल। उसने किसको पत्र लिखा है? पिताजी को। पत्र किस तारीख को लिखा गया? 5/3/2022 को। उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं? दिल्ली में। अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है? पिताजी को प्रणाम कहा गया है अंतिम वाक्य में। कार्यपत्रक 84, चित्र देखकर अपनी कल्पना से वाक्य लिख पाना। दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखें। इस चित्र में देखें, नल चल रहा है और यहाँ साबुन से हाथ धोए जा रहे हैं। इसको देखें और कल्पना करें कि ये क्या है। तो हमें
पानी की बचत करनी चाहिए, ज़्यादा पानी हाथ धोने में नहीं खर्च करना चाहिए। हमें पानी अनावश्यक रूप में व्यर्थ नहीं गंवाना। हमें वर्षा का पानी भी एकत्रित करना चाहिए। जल ही जीवन है, जल का सदुपयोग करें। दूसरा प्रश्न है, घर से गाड़ी लेकर जाते समय आपके बड़े भैया हेलमेट नहीं पहनकर जाते हैं, वे यातायात नियमों का पालन भी नहीं करते हैं, आप उन्हें किस प्रकार समझाएंगे, लिखें। तो हम उनको समझाएंगे कि हेलमेट नहीं पहनने से यातायात के नियमों का उल्लंघन होगा, उन्हें पुलिस को फाइन देना होगा, पुलिस चालान कर सकती है। हेलमेट नहीं पहनने से दुर्घटना होने पर सिर के चोट लग सकती है। इस प्रकार उसको इसकी हानि के बारे में हम समझाएंगे। आपको और भी कोई बात समझ में आ रही है वो भी इस लाइन जोड़ सकते हैं यहाँ। आकलन पत्रक 16, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 7-8 वाक्य बनाएं। ये गाय है और एक बछड़ा है जो गाय का दूध पी रहा है। तो इसको देख के अपने मन में क्या विचार आ रहे हैं वो वाक्य लिखें कि गाय एक पालतू पशु है। दूसरा, यह हमें पौष्टिक दूध देती है। तीसरा है, गाय के 4 पैर और 2 सींग होते हैं। चौथा, गाय के बछड़े हल जोतने के काम आते हैं। पांचवा, गाय के 2 आँखें 2 कान होते हैं। 6, गाय के उबले हमारे चूल्हे में देने में काम आते हैं। 7वां है, गाय के एक पूँछ होते हैं। और भी कुछ आपको इसमें चित्र में जो लग रहा है कि भी ये वाक्य सही हो सकता है और इसमें जोड़ सकते हैं आप अपने मन से। दूसरा प्रश्न है, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें अपनी कक्षा आवश्यकता के लिए घर में पैसे मंगवाइए। प्रिय पिताजी, आपके पिताजी का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ, जैसे मैंने लिखा सोहनलाल। शिव सदन, नाडी मोहल्ला, जयपुर। सादर प्रणाम, मैं यहाँ स्वस्थ हूँ। आशा है करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और यहाँ ट्यूशन भी करता हूँ, अतः मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। मुझे मनी ऑर्डर के द्वारा 2000 रुपये अतिशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। आपका प्रिय पुत्र अनिरुद्ध चौधरी, या आपका जो भी नाम हो यहाँ लिख दें। ये था कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84 और आकलन पत्रक 16 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक व सभी आकलन के हल डाल रखे हैं। यहाँ से भी आप सभी के हल देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।